नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, कई आदेश लगे हुए हैं, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल को अवश्य दबाएँ। और जिन भाई बहनों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के देख लें। पोषण ट्रैकर में जो नई अपडेट आई है अब की बार, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है बहनों, एक बार देख ले अवश्य, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए, आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद रायबरेली के पत्रांक संख्या दिनांक 25/7/2024 को जो हस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 1/8/24 को प्राप्त हुआ है, जिसमें आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद रायबरेली द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को प्रोत्साहन राशि अप्रैल 2019 से अब तक एरियर सहित भुगतान न होने के कारण दिनांक 22/8/2024 से 24/8/2024 तक धरना प्रदर्शन किए जाने की सूचना दी गई है। तो बहनों, 22/8 से 24/8 तक धरना रहेगा। और जहाँ जहाँ पर प्रोत्साहन राशि नहीं आई है वहाँ की बहनें भी एक साथ अपना कार्य कर लें। उक्त के क्रम में हस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक संख्या दिनांक 2/8/2024 द्वारा आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद रायबरेली के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करने हेतु दिनांक 6/8/2024 को अपरांत 2 बजे कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी रायबरेली के कक्ष में उपस्थित होने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। तत्क्रम में हस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आज दिनांक 6/8/2024 को उपरांत 1 बजे कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी रायबरेली के कक्ष में आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद रायबरेली के संरक्षक श्री राकेश कुमार शुक्ला एवं अन्य प्रतिनिधि मंडल के PLI एवं साथ दिए जाने के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें श्री राकेश कुमार शुक्ला, जिलाध्यक्ष, प्रांतीय महामंत्री श्रीमती लीना त्रिपाठी व अन्य आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा PLI सेकंड एवं 7 प्रत्येक माह दिए जाने की बात कही गई। यानी जो मानदेय रुपया हुआ है उसके साथ ही दिया करें, एरिया बना करके उनको जो PLI नहीं आ रही है उसको दें। यानी 7 का मतलब ये नहीं कि 7 लिखा है, इसमें 7 मतलब 7 की 7 प्रत्येक महीने मिलती रहे, जिस पर दो हस्ताक्षरी द्वारा आश्वासन दिया गया कि माह के अंत तक PLI एवं 7 दिलाए जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिसके उपरांत श्री राकेश शुक्ला, जिलाध्यक्ष, प्रांतीय महामंत्री श्रीमती लीना त्रिपाठी व अन्य आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 22/8/24 से 24/8/24 तक विकास भवन प्रांगण में प्रातः 10 बजे से होने वाले धरना प्रदर्शन को अग्रिम तिथि तक स्थगित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी रायबरेली। तो देखिए, यानी इनको आश्वासन दिया गया है इस महीने, तो ये इस महीने इसको नहीं करेंगे, इसको स्थगित कर दिया गया है अग्रिम आदेश तक। यानी जब तक कोई और आदेश आ जाता है, जैसे अगर काम हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर ये अगले माह धरना प्रदर्शन करेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी रायबरेली। यानी उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन के लिए नहीं दिया आदेश। 2 विभागों के बीच उलझ गई मातृ वंदना योजना, आवेदन बंद। अब देखिए, जो लाभार्थी
आवेदन करें तो करें कैसे, 2 विभागों के बीच उलझकर रह गई। जो लाभार्थी लेना चाहें उनको भी नहीं मिल सकती है। तो बहनों ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है, जिसका काम जिसको छाजे और करे तो डंडा बाजे। यानी जो काम आशा कर रही थी तो उनको ही सरकार करने देती। कम से कम जो लाभार्थी इसके लायक थे, यानी जिनको ये भरना था, तो कम से कम उनको तो इसका लाभ मिल सकता था। न कि ऐसा कि ये भी न भरे वो भी न भरे, दोनों के बीच में उलझ करके रह गया। तो कम से कम उन आशाओं को यही कार्य दे दें, कम से कम वो करती रहेंगी टाइम से अपना। अब देखिए मथुरा की खबर है बहनों, और भी दूसरी खबर लगी है वो बहुत ही ज़्यादा, जिसको देख करके आप ये सोचेंगे कि शायद हम इस काम को कर लेते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए आप पहले से ही सचेत हो जाया करें। ऐसा नहीं कि खुद के साथ घटना हो, अरे वो तो उसके साथ हो रही है हमारे साथ नहीं होगी, तो हमें ऐसा नहीं है। हमें उससे पहले दूसरे को देखकर ही सचेत हो जाना चाहिए, न कि हमें उस चीज़ का इंतजार करें। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2 विभागों के बीच उलझ गई है। अप्रैल से योजना में कोई फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। कारण यह है कि जिस विभाग को अब इस योजना से संचालन का जिम्मा मिला है वह अभी प्रशिक्षण ही नहीं मिल पाया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संचालन 2017 से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग शिप्सा के जरिए कर रहा था। अब संचालन का जिम्मा महिला कल्याण एवं बाल विकास एवं पुष्टार ICDS विभाग को सौंपा गया है। प्रक्रिया पूरी न होने से योजना दोनों विभागों के बीच लटकी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देकर योजना का संचालन कराना है, लेकिन प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा है। पोर्टल ट्रांसफर भी खटाई में है। कई महीने से एक भी आवेदन नहीं हुआ है। आंगनबाड़ियों को लॉग इन ID और पासवर्ड तक नहीं मिले हैं। यानी आंगनबाड़ियों को अभी जहाँ जहाँ पर प्रशिक्षण हुए वहाँ लॉगिन ID और पासवर्ड नहीं मिले। स्वास्थ्य विभाग में रहते हुए इस योजना को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने वाले कर्मियों को DPO ICDS ने मांग रखी है, मगर वह भी अभी तक उनके विभाग को नहीं मिल पाए हैं। DPO बुद्ध मिश्रा का कहना है कि प्रशिक्षण होने के बाद योजना का संचालन होगा। कर्मचारी भी परेशान हैं। इस योजना के संचालन के लिए संविदा पर रखे गए कर्मचारी कई माह से वेतन न मिलने के कारण परेशान हैं। वह अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हैं। स्वास्थ्य विभाग ने वेतन से हाथ खड़ा कर दिया है, वहीं ICDS वेतन देने से इनकार कर रहा है। तो देखिए ये चल रहा है, यानी किसी को पैसा ना देना पड़े, चाहे वो आशा हो या आंगनबाड़ी हो, फ्री में काम करते रहें। अपनी जेब से नेट डलवाओ, यानी रिचार्ज कराने के लिए पैसे इतने महंगे हुए हैं, अपनी जेब से कराओ। कहीं आओ जाओ तो किराया अपनी जेब से खर्च करो, लेकिन सरकार को पैसा ना देना पड़े, किसी विभाग को पैसा खर्च ना करना पड़े, खुद बहनें अपने घर से लगाती रहें। आंगनबाड़ियों को नहीं दिया गया अभी तक प्रशिक्षण, लॉगिन ID पासवर्ड तक नहीं मिले, कैसे कराएं आवेदन। अब देखिए दूसरा जो आदेश है उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी बहनों, लास्ट तक अवश्य बनी रहें आप। अगर आप लास्ट तक नहीं रुकेंगी तो आपको कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो देखिए बहनों मैं आपको और भी जानकारी देना चाहती हूँ। अब इसमें किसको कितने रुपए मिलेंगे ये भी बहनें देख लें। और आंगनबाड़ी बहनों के लिए 350 रुपये मिलने हैं एक फॉर्म को भरने के लिए, 250 रुपये अलग से सहायिका को मिलने हैं। ये फॉर्म अगर आंगनबाड़ी भरती हैं तो दूसरे बच्चे पर भी इतने मिलेंगे। तो जो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मिलेंगे तो उसकी यानी सरकारी आदेश है वो मैंने वीडियो डाल दी है, जाकर के आप देख लें। यह योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पहले बच्चे के लिए 3 किस्तों में 5,000 रुपये और दूसरे बच्चे के लिए 6,000 रुपये समेत कुल 11,000 रुपये दिए जाते हैं। वह शर्तें दूसरी संतान बालिका हो। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संचालन अब आंगनबाड़ी को करना है। शासन स्तर से योजना के ट्रांसफ़र कर दी गई है, यानी शासन से यानी ट्रांसफ़र तो कर दी गई है, लेकिन ये ट्रांसफ़र कितना चलेगा ये आप देख लेना। 27 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में हुई कटौती। तो देखिए 27 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उनके 47 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में फिर से कटौती होगी बहनों, ये भी मथुरा की खबर है।
अब इसमें क्या है ये भी देख लेते हैं। बाल विकास परियोजना गोवर्धन के तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी ने विकास खंड सभागार में समीक्षा बैठक की। कार्य में लापरवाही मिलने पर 47 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में कटौती की। जिला कार्यक्रम अधिकारी बुद्ध मिश्रा ने बताया कि सभी आंगनबाड़ियों को अपने फ़ोन से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें विभाग द्वारा डाटा रिचार्ज के लिए 200 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। पोषण ट्रैकर ऐप पर सभी कार्यों की फीडिंग पूरा करने पर ही उन्हें अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। सभी को पोषण ट्रैकर पर बच्चों का वजन, ऊंचाई हर महीने के प्रथम सप्ताह में फीड करने के निर्देश दिए गए हैं। तो बहनों यानी 8 तारीख तक पहले ही सप्ताह में आप ये वजन लंबाई कर दिया करें। सभी को चेतावनी दी गई कि वह 3 दिन के अंदर सभी का मोबाइल नंबर सत्यापित कर दें, अन्यथा पूरे महीने का मानदेय काटने के साथ सेवा समाप्ति का नोटिस दिया जाएगा। अब देख लो यहाँ पर सबसे बड़ी धमकी क्या है कि यानी पूरे महीने का मानदेय तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपकी सेवा समाप्ति का नोटिस भी दिया जाएगा। तो बहनों ध्यान से देख लें, जिनके अभी मोबाइल नंबर सत्यापित नहीं हुए हैं तो जल्दी से जल्दी अपने मोबाइल नंबर सत्यापित कर दें। लाभार्थियों के बैठक में अनुपस्थित रहने पर 36 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का 1 दिन का मानदेय काटने और लाभार्थियों के मोबाइल नंबर सत्यापित में अत्यधिक खराब कार्य करने वाली 11 कार्यकर्ताओं का 1 सप्ताह का मानदेय काटने के आदेश दिए हैं। तो देखिए जो 11 आंगनबाड़ी है उन्होंने काम खराब किया, अच्छा नहीं किया है, तो इसलिए उनका 1 सप्ताह का कटा है। और जो बहनें यानी बैठक में नहीं आई 36 बहनें, तो उनका यानी कि 1 दिन का कटा है। बैठक में CDPO योगेंद्र सिंह, सुपरवाइजर पूर्वा पांडे, अनीता अवस्थी मौजूद रही। तो बहनों इस तरीके से अब यानी शासन प्रशासन अधिकारी सभी यानी अपनी अपनी जो भी है जिस पर जो अधिकारी पर कार्रवाई बढ़ रही है आंगनबाड़ियों के प्रति कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी वेतन पर रोक लगा दी गई है। CDPO और DPO के वेतन पर रोक लगा दी गई है, तो वो भी अब पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है उनका सिर्फ कटा नहीं है, उनका रोका गया है कि जब तक आप कार्य अच्छा नहीं करवाएंगे तब तक आपको हम वेतन नहीं देंगे। लेकिन ये अधिकारी हम बहनों को मिलता कितना है उसमें से भी काट रहे हैं। तो बहनों अपना काम समय से कर लिया करें। आप उसी काम को पीछे से करती हैं, जब मानदेय कट जाता है फिर भी आपको कार्य करना पड़ता है, तो इससे अच्छा आप उस कार्य को पहले ही कर लिया करें, जिससे मानदेय तो कम से कम आपको पूरा मिलेगा, काम भी पूरा तो मानदेय भी पूरा। जो भी मिलता है उसमें से भी आप कटौती करवा देती हैं, काम करना भी पड़ता है, फिर फ़ायदा क्या है आपको ऐसा कार्य करने का। सबसे मेन चीज़ कहना चाहती हूँ बहनों, ध्यान से अपना काम सभी करें। पोषण ट्रैकर पर अब बहुत ज़्यादा कठिनाई होती जा रही है, चाहे आपका प्राइवेट फ़ोन हो या फिर आपका सरकारी फ़ोन हो। और जैसे ही आप पोषण ट्रैकर को खोलोगी जैसे ही आपका लोकेशन चालू हो जाएगा, चाहे वो आपका खुद का निजी फ़ोन क्यों ना हो। तो जो भी कार्य करें अपने केंद्र पर करें। पोषण ट्रैकर को समय पर अपने केंद्र पर लेकर के यानी फ़ोन को समय से केंद्र खोलोगी तो पोषण ट्रैकर का यानी आपका लोकेशन भी जाएगा कि हाँ पोषण ट्रैकर समय से केंद्र पर खुला है। अगर आप अदरवाइज यहाँ वहाँ से खोलती हैं तो आपकी लोकेशन जाएगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कठिनाई होती जा रही। जिले राज्य और सबकी एक चीज़ है यानी हर चीज़ फेस से होगी। अब अगर किसी को राशन दोगी THR तो उसमें भी जिला राज्य जाएगा और फेस यानी उसके चेहरे का फ़ोटो खींचेगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आती जा रही है। बहनों वीडियो को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर किसी को हमारी बात बुरी लगी हो तो उसको वहीं पर जरा देना, क्योंकि ये जो शुरुआत में कड़वी बात लगती है वही बाद में आप सभी को बहनों को अच्छी भी लगती होगी। धन्यवाद।